Good morning, everyone. Today, I am going to teach you about communication, the meaning of communication, its process, and its basic forms of business communication. So, now we will talk about the communication. Communication. What is communication? It is the process of passing information and understanding from one person to another. It is the process of imparting ideas and making oneself understood by others. सिंपल फॉर्म में जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स या ग्रुप आपस में बातचीत कर रहे हैं या अपनी बात एक से दूसरे को समझाया जा रही है तो उसे कहा जाएगा कम्युनिकेशन. उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है. सो द मीनिंग इज क्लियर. इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, ideas, opinions and emotions by two or more than two person. दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. इससे हमें 5 एस्पेक्ट्स हमारे कम्युनिकेशन में क्लियर होते हैं. वो कौन कौन से 5 एस्पेक्ट्स हैं? द वेरी फर्स्ट इज देयर इज नीड टू बी अ मैसेज विच इज़ टू बी कम्युनिकेटेड. एंड सेकेंड, अ सेंडर हु सेंड्स द मैसेज, मीडियम थ्रू विच अ मैसेज इज टू बी सेंड, and receiver who receives the message, a written response or feedback from the receiver. So receiver can be a single person, can be a group, can be a large group number of people. ठीक है. तो अब हम बात करेंगे इसमें क्या कहते हैं कि जो ये पार्टीज 5 एस्पेक्ट्स हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं तब हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया माना जाता है. अब इसके लिए हमें बेसिक डिटेल जाना पड़ेगा. तो वो हैं, वेरी फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन हमारा होता कितने टाइप्स का है. सबसे पहले बात करें तो कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स अ कम्युनिकेशन विद द सेल्फ. जब हम अपने आप से कुछ बात कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. मीन्स कम्युनिकेशन विद द self. Second is interpersonal communication. Interpersonal communication, it is direct or face to face communication that occurs between two or more than two persons. जब दो या दो से ज़्यादा इंसान आपस में फेस टू फेस एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तब हम उसे कहा जाएगा कि वो हमारा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इसके अंदर इसके बाद आता है कि थर्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को भी हम फर्दर 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं. वो है फोकस्ड ग्रुप और एक अनफोकस्ड इंटरेक्शन. फोकस इंटरेक्शंस कौन सी हैं? फोकस इंटरेक्शन वो जिसमें हम एक्चुअल एनकाउंटर बिटवीन 2 पर्सन है, मतलब 2 स्पेसिफाइड पर्सन, फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर टॉकिंग टू ईच अदर. ए सिर्फ बी से ही बात कर रहा है, वो है फोकस. जो पर्टिकुलर किसी से बात की जा रही है या कम्युनिकेशन हो रहा है उसे कहा जाएगा फोकस इंटरेक्शंस. सेकेंड इज अनफोकस इंटरेक्शंस. अनफोकस इंटरेक्शंस वो इंटरेक्शन जिसमें हमें क्लियर नहीं है, हम पर्टिकुलर किसी एक से बात नहीं कर रहे. This occur when simply observe or listen to person with whom one is not conversing. हम किसी को सुन रहे हैं या किसी की बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम डायरेक्ट उससे बात नहीं कर रहे. ये मेनली आप देखा जा सकता है जैसे बस स्टॉप पे, स्ट्रीट्स पे कुछ लिखा होता है, रेस्टोरेंट्स में, वो सभी के लिए है, नॉट फॉर अ सिंगल पर्सन. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनफोकस्ड इंटरेक्शंस. Next is group communication. Group communication means when we talk about the limited number of people, we talk to the limited number of people or persons. In group communication we interact with linked number of others, वर्क टू शेयर इन्फॉर्मेशन, या हमें अपने आइडियाज़ कुछ सोचना है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और हम कुछ लोगों से ही बात करें तब उसे कहा जाएगा ग्रुप कम्युनिकेशन. इसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन की. पब्लिक कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन व्हेन हमें कुछ ऑडियंस में से किसी को परसुएड करना है, अपनी बात को समझाना है या उनको एग्री करना है किसी भी बात के लिए, तो पब्लिकली जब हम उनको बात करें टू होल्ड सर्टेन एटीट्यूड, मतलब हम उनको किसी चीज़ के लिए हाँ या ना कराने के लिए उस एटीट्यूड को अपनी तरफ रखने के लिए, उनकी बिलीव्स को, उनकी वैल्यूज़ को मनाने के लिए जब हम बात कर रहे हैं तब हम कहा जाएगा पब्लिक कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ कम्युनिकेशन जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं बाय यूजिंग जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट करके आपस में अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाते हैं, तो उसे कहा जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन.
इसके बाद इसका है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन, या फिर बोले कि इट इज़ आइडेंटिफाइड विद द टूल ऑफ मॉडर्न मास मीडिया। जैसे हम बात करें बुक्स में, प्रेस में, सिनेमा में, टेलीविजन, दीज आर द एग्जांपल्स। रेडियो, जो हम लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहते हैं टारगेट कर रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं, तब हम उसे बोला जाएगा मास कम्युनिकेशन। इसके बाद हमारा आता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। जो नेक्स्ट हमारा बात करते हैं कम्युनिकेशन का प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमारे जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वो हैं 8। फर्स्ट इज आइडिया। व्हाट इज आइडिया? आइडिया मीन्स इट रेफर्स टू सम कंटेक्स्ट। आइडिया क्या होता है? आइडिया जो सबसे पहले किसी इंडिविजुअल के माइंड में आता है, या जो फिल्टर्ड होके जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो हम सोचते हैं कि हमें सामने वाले को बतानी है या कोई बात जो करनी है, ठीक है, उसे बोला जाएगा आइडिया। कंटेक्स्ट, इट इंक्लूड्स इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स, ठीक है। सेकंड आती है बात, वो है सेंडर। हु इज सेंडर? सेंडर इज द पर्सन और अ ग्रुप हु वांट्स टू कम्युनिकेट विद another, ठीक है, group or another people. Person sending the message is called sender. Simply the process of communication begin when the idea occur in his mind. तभी स्टार्ट होता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जब हमारा फर्स्ट आइडिया जो सेंडर के माइंड में आता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तो वो है हमारा मैसेज। मैसेज क्या है? मैसेज इज बेसिकली आइडिया, इमोशंस और ओपिनियन ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर इज कॉल्ड मैसेज। जो सेंडर द्वारा बात समझाई जानी है सामने, मतलब जो बात हमें करनी है, जो मेन बॉडी है हमारे मैसेज की, या मतलब सॉरी कन्वर्सेशन की, जो हमने इमोशंस या जो आइडिया जो सामने वाले को बताना, एक्सप्रेस करना है, दैट इज कॉल्ड मैसेज। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो है एनकोडिंग। व्हाट इज एनकोडिंग? एनकोडिंग क्या है? ये एक मेथड है जिसमें बाय विच जो मैसेज है दैट इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड, मतलब जिस तरह से सामने वाले को हमारी बात समझाई जाएगी और वो उसको हम समझा पाएंगे, उसे उस प्रोसेस को कहा जाएगा एनकोडिंग। तो जो दैट आइडिया दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर टू द रिसीवर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स, पिक्चर्स, डे टू डे लैंग्वेज, जो हम सामने वाले को बताएंगे, जो जिस तरह से एक्सप्रेस की जाएगी, उस प्रोसेस को कहा जाएगा एनकोडिंग। अगर इसको हम वर्ड्स में या सिंबल्स में नहीं बात कर पाएंगे तो सारी बात हमारी सामने वाला तक नहीं समझ पाएगी और जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाएगा एनकोडिंग। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इसका मीडियम एंड चैनल। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट मीडियम एंड चैनल क्या है? द मेथड एंड द मीन्स बाय विच message is the method and the means through which message is transmitted by the sender to the receiver, like टेलीफोन, जिससे हमें बात करनी है, जो वो साधन या जो वो मीडियम जिसके थ्रू हम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाएंगे उसे कहा जाएगा मीडियम, ठीक है। इसके लिए हम टेलीफोन्स हैं ओरल मैसेज को सेंड करने के लिए। अगर रिटर्न है तो उसके लिए हमारे पास पोस्ट कार्ड जो है या जो टेलीग्राम जो हम रिटर्न में भेजेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो चैनल बनेगा वो क्या बनेगा? पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो मीडियम क्या हुआ यहाँ पर? मैसेज इज कम्युनिकेटेड थ्रू टेलीफोन इन ओरल मैसेज। तो टेलीफोन इज ओरल मैसेज इज द मीडियम एंड टेलीफोन इज द चैनल। अगर हम रिटर्न में बात करेंगे तो रिटर्न में बात करेंगे तो पोस्ट कार्ड इज द मीडियम एंड पोस्ट ऑफिस इज द चैनल थ्रू विच वो मैसेज इज कम्युनिकेटेड, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो इसका स्टेप है दैट इज रिसीवर। रिसीवर, द पर्सन और अ ग्रुप हु रिसीव्स द मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर। जिससे हम बात कर रहे हैं वो ग्रुप या वो इंडिविजुअल, उसे बोला जाएगा रिसीवर, ठीक है। इसके बाद हमारा जो इसका नेक्स्ट स्टेप आता है, लास्ट स्टेप जो है इसका वो है, सॉरी लास्ट नहीं, लास्ट बट वन, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस बाय विच रिसीवर ड्रॉ सम मीनिंग फ्रॉम द वर्ड्स और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, मतलब जो अपने आप में उस बात को, जो वर्ड्स और जो मीनिंग्स उसने समझे हैं उसको समझकर जो मीनिंग अपने लिए लिया है उस थ्रू कन्वर्सेशन का, उस प्रोसेस को कहा जाएगा डिकोडिंग। लास्ट स्टेप जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस का है दैट इज फीडबैक। व्हाट इज फीडबैक? फीडबैक इज
द रिस्पॉन्स, ठीक है, इट इज़ रिसीवर रिस्पॉन्स टू द मैसेज, कि इट इज़ द फाइनल लिंक ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जिसमें हम ये देखेंगे कि सामने वाले ने हमारी बात जिस तरह से हमने समझानी चाहिए थी उसने वो समझी है भी या नहीं। हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी कंप्लीट माना जाएगा जब हमारे पास उसका फीडबैक आ जाएगा। फीडबैक टेल्स द सोर्स हाउ द रिसीवर हैज़ रिसीव्ड or interpreted the message. A message which conveys lack of understanding is known as negative message, and positive feedback, on the other hand, if we talk about it, it indicates that the receiver has understood the source message, then it is called positive feedback. ये नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के फीडबैक होते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, वो है फॉर्म्स ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन। देयर आर two types of communication. First is non-verbal communication and the second one is verbal communication. If verbal communication can be further categorized in two parts. The first is oral communication and the second is written communication. But first we talk about the non-verbal communication. Non-verbal communication means what? Non-verbal communication is the communication विच इज़ डन विदाउट वर्ड्स, जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल करे बिना और अपने जेस्चर्स का, बॉडी लैंग्वेज का या किसी और तरह से अपनी बात को सामने रिसीवर तक समझाया जाता है, उसे बोला जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बट सिंपली इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होगा। ये भी दो तरह से होता है। एक आप देखते हैं रोड पर चल रहे हैं, तो रोड पर चलते हैं हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, वो हमें ऑलरेडी कम्युनिकेट कर रहे हैं कि रेड मीन्स टू स्टॉप एंड ग्रीन मीन्स इज टू गो, ठीक है। एंड इसके बाद ब्लोइंग सायरन मीन्स टू वांट टू गेट अ साइड, समबडी ब्लोइंग सायरन इट मीन्स दैट पर्सन यू वांट टू गेट अ साइड, ठीक है। तो टेलीफोन रिंग इट मीन्स समबडी वांट्स टू टॉक टू अस। तो दीज आर द नॉन वर्बल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द अदर टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज थ्रू यूजिंग बॉडी लैंग्वेज, in which we use body language like or gestures are used in many forms such as nodding or shaking the heads, raising eyebrows and pointing thumbs up and down. So these are the non-verbal communication using body language. फाइन। इसकी बात करें तो इसके कुछ फंक्शंस हैं कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेटर कब कम्युनिकेट करते हैं, कब यूज़ करते हैं। फर्स्ट, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, और हमारा जो ऑडियंस है जो इलिटरेट है, या टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन के लिए, टू एक्सप्रेसिंग आर इमोशंस के लिए, टू क्वालिफाई कॉम्पिटिटेंट एंड कंट्राडिक्ट और एक्सपेंड अपने वर्बल मैसेज को, टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अदर्स के लिए, तब हम इस कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस। तो ये सबसे बड़ी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो एडवांटेज रहेगी वो फर्स्ट रहेगी रिलायबिलिटी। Reliability means it is more reliable to communicate through non-verbally. Like if we talk non-verbally, तो vocal characteristics by paying attention to these non-verbal hints like facial expressions, body language, to control इनको words can easily be controlled, but the body language not easily, it cannot be controlled easily. तब हम क्या करते हैं, इसीलिए इसको मोर रिलायबल बोला जाता है, क्योंकि इस पर ज़्यादा विश्वसनीय है, ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। वर्ड्स में हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशंस में या अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू झूठ नहीं बोला जा सकता, ठीक है। इसलिए इसको रिलायबल बोला गया है। मोर एफिशिएंट है, क्योंकि इसके लिए हमारे को कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्रेडिबल है, क्रेडिबिलिटी है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। फेशियल कैरेक्टर्स पे या बॉडी लैंग्वेज भी कोई सही कह रहा है या गलत कह रहा है उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटीट्यूड्स की हमारे को हो जाती है इससे। नेक्स्ट हम बात करें तो वो है हमारा जो नेक्स्ट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट इज़ कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन दो तरह से होता है, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? ओरल मीन्स एनीथिंग पर्टेनिंग टू आवर माउथ, जो भी हम मुंह से बोल रहे हैं, जब कह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओरल। इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं हमारे। इन ओरल कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर एक्सचेंज देयर आइडियाज़ थ्रू स्पीच, आइदर फेस टू फेस टॉक में और थ्रू यूजिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। Two level of verbal communication means first highest level of communication is speaking in person face to face, और जो second type of verbal communication includes
कंप्यूटर वॉइस मेल, टेलीफोन, जिसमें हम किसी डिवाइसेस का यूज़ करके सामने तक बात कर रहे हैं, इसकी भी अलग एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस बात करें वर्बल कम्युनिकेशन की तो क्विकनेस है, हमारे एक्सचेंजिंग आइडियाज़ बहुत जल्दी से हमें अपनी बात सामने वाले तक समझा देते हैं। क्विक फीडबैक होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, हम अपनी बात को जल्दी से जल्दी चेंज भी कर सकते हैं, मोल्ड भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक सोर्स है, ज़्यादा कुछ इन्वॉल्व मतलब मनी सोर्सेस इसमें ज़्यादा हमें नहीं लगाने पड़ते। इफ़ेक्टिव सोर्स है, मोटिवेशन इजीली हो सकता है थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन। जहाँ इसके बाद हम बात करते हैं इसके रिटर्न कम्युनिकेशन की। व्हाट इज़ रिटर्न कम्युनिकेशन? रिटर्न कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन वी कम्युनिकेट टू द रिसीवर और द ग्रुप ऑफ पीपल इन अ रिटर्न फॉर्म और इन प्रिंटेड फॉर्म, उसे बोला जाएगा रिटर्न कम्युनिकेशन। ये मेनली फॉर्मल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल ग्रुप में मेन रिटर्न कम्युनिकेशन ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इसमें हम अपने लेंथी मैसेजेस को ज़्यादा इजीली समझा पाते हैं, एक प्रूफ की तरह काम करता है। यही इसकी एडवांटेजेस हैं कि इसका रिटर्न प्रूफ है, क्लियर मैसेज है, लेस एक्सपेंसिव मेथड है, इसमें टाइम सेविंग है कि एक बार हमने मैसेज लिख दिया तो उसको हम कितनी भी बार बार उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, मतलब कि ये अनफिट अनएजुकेटेड पर्सन्स जो हैं वो इसको नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो नहीं पढ़ पाएंगे। और इसकी सीक्रेसी, हमारी जो लैक ऑफ सीक्रेसी है, क्योंकि ये एक प्रूफ की तरह काम करेगा तो ये कल को नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। वेस्टेज ऑफ टाइम होती है, मान लो अगर हमें छोटी सी बात समझानी है तो उसके लिए भी हमें रिटर्न कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट कंज्यूम हो रहा है, तो ये इसकी थी नेगेटिव। ये ही आपका टॉपिक था आज का, जिसे हम मैंने बताया था कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स प्रोसेस एंड बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच।